Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So then yesterday we had discussed about literary sources and today we will discuss about archaeological sources. Archaeology is the study of old material remains left behind by people जो लोग पीछे छोड़ जाते हैं यानी पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो ओल्ड मटेरियल को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहेंगे। क्या क्या आता है इसमें? ओल्ड मोनूमेंट्स आते हैं, पैलेसेस आते हैं यानी महल, टेम्पल, बिल्डिंग, कॉइन, यूटेंसिल, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, इंस्क्रिप्शन, ये सारे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। दीज आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन से खोद के इनको निकाला गया है। द पीपल हु स्टडी, जो इसके बारे में पढ़ते हैं, इन मटीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मोनूमेंट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट टेल अस अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, वो हमें बताते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द प्रिवेलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल, इंजीनियरिंग skills of people and the materials used in the construction of buildings, which give us an insight about the level of development of the society। ये हमें सारी चीज़ें बताते हैं कि उस टाइम इंजीनियर जो है वो किस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते थे, मटेरियल कैसा इस्तेमाल होता था। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ सब अगर हम सोर्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल हम आगरा फोर्ट है यानी आगरा, रेड फोर्ट है दिल्ली में, आमिर फोर्ट है जयपुर में, एंड द फोर्ट ऑफ जैसलमेर, ये सारे फोर्ट जो हैं वो किसकी एग्जांपल हैं? ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की एग्जांपल है। टेम्पल आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। टेम्पल बिल्डिंग वाज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता था। टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वर टेम्पल है एट इन तंजौर में, ठीक है। उसके अलावा सन टेम्पल है कोणार्क में। और ये दो आर नॉट ओनली आर्किटेक्चरल मार्वल, ये सिर्फ आर्किटेक्चरल के हिसाब से फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कल्चर और रिलीजियस हिस्ट्री भी इसमें पता चलती है। कॉइन्स के बारे में हमें सबको पता है कि कॉइन्स जो हैं जो स्टडी हम कॉइन्स के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। ये आपके सिक्स का जो हिस्ट्री का चैप्टर है पहला, उसमें भी बताया गया है। अच्छा, फिर हमारे पास इंस्क्रिप्शंस आए। इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? वो राइटिंग है जिसमें हम स्टोन्स, कॉपर प्लेट्स, वॉल्स या टेम्पल्स में वो टेम्पल की वॉल्स पे लिखी जाती थी, इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी ऑफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जो हमें पता चलता है। और बहुत बहुत रिलायबल सोर्स, भरोसेमंद सोर्स इसको कहा जाता है, या इसको हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी हम करते हैं उसको एपिग्राफी कहा जाता है। फिर है हमारे पास पेंटिंग्स भी है, अनदर मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और इसकी वजह से भी हमें सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल जो है वो पता चल जाती है थ्रू इट्स डिपिक्शन, उसको देख के, उसको जो उसकी शक्ल सूरत देख के। द मिनिएचर पेंटिंग जो है डेवलप्ड अंडर मुगल रूल में बनाई गई, टेल अस अबाउट द कोर्ट लाइफ, मेथड ऑफ वॉरफेयर, ड्रेस, ज्वेलरी ऑफ द रूलर्स के बारे में हमें ये सारी पेंटिंग जो है वो बताती है।